अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस कुर्रा अर्ज़ पर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, लेकिन वही इंसान कभी फ़रिश्ते का रूप धार लेता है और कभी कभी शैतान बन जाता है। आज मैं आपको अपने माज़ी के सफ़र पर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल की ट्रेनिंग कर रही थी। उस दौरान हमें ज़िंदगी और मौत को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता था। उन्हीं दिनों मेरे सामने एक ऐसा फरिश्ता सिफ्त इंसान आया जिसने मोहब्बत और क़ुरबानी की मिसाल कायम कर दी, और उसके कंडक्ट ने मेरी ज़िंदगी पर गहरे नक्श छोड़े। उन दिनों मेरी ड्यूटी बच्चों की वार्ड में थी, और हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया उस हॉस्पिटल की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ने, और एक तशवीशनाक केस डिस्कस किया। एक ऐसी हामला खातून थी जो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और उनको पेरीनेटल कार्डियोमायोपैथी की बीमारी की तशख़ीस हुई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो दिल की मोहलिक बीमारियों में से एक है, और इसमें दिल तेज़ी से फैलता है और कमज़ोर होता चला जाता है, जिससे ना सिर्फ़ मरीज़ा की जान को ख़तरा होता है, बल्कि आने वाले बच्चे की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत में अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट पैदाइश से पहले पीडियाट्रिशियन से प्रोग्नोसिस के सिलसिले में रब्ता करते हैं। जब वो कपल हमारे रूम में दाखिल हुआ तो हमने देखा कि वो दोनों मियाँ बीवी कुछ खौफज़दा थे, कुछ हिचकिचाहट का शिकार थे, और शादी के कई सालों के बाद उनके यहाँ ये खुशखबरी थी, लेकिन उस खुशखबरी पर भी बीमारी के स्याह बादल मंडला रहे थे। जब हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि सूरत हाल तो वाकई बहुत नाजुक है। माँ का दिल भी किसी वक्त भी फ़ेल हो सकता है, और बच्चे की भी हालत ख़तरे में है। जब उसके शौहर को आने वाले बच्चे की सेहत और डिलीवरी के वक्त होने वाली मुमकिन पेचीदगियों के बारे में आगाह करने के लिए अलहदा बुलाया गया, तो उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा, वो गंग हो गया। लेकिन इस परेशानी के आलम में भी उस शख्स ने जो फ़ैसला किया, अ, उसने तो तमाम डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। उसने कहा कि मेरी बीवी का दिल तो पहले ही जवाब दे रहा है, और अगर उसको ये पता चल गया कि बच्चे की जान भी ख़तरे में है, तो वो तो वक्त से पहले ही मर जाएगी। तो वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी को उसकी बीमारी की संगीनी के बारे में बिल्कुल इल्म ना होने दें। आप जो टेस्ट कहेंगे, महंगी से महंगी दवा कहेंगे, वो मैं ला कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बीवी को इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बेखबर रखिएगा। और फिर यहीं से उस फरिश्ता सिफ्त इंसान के इम्तिहान का आगाज़ होता है। उस शख्स ने अपने ऊपर दिन का चैन और रात की नींद हराम कर ली। शायद डबल शिफ्ट काम करना शुरू कर दिया, तमाम जमा पूंजी इलाज पर लगा दी। अस्पताल की कॉरिडोर में एक दफ़ा मुझे वो मिले, तो उनकी आंखें नींद से सुर्ख थीं और जिस्म थकन से चूर मालूम होता था। तो मैंने कहा, भाई साहब, आपकी तो अपनी सेहत गिरती जा रही है, आप ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो कहने लगे कि ना उनके लबों पर कोई शिकवा आया, ना उन्होंने कोई रोना रोया, बल्कि कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला सब सँभाल रहा है, सारे वसीले बना रहा है, बस आप दुआ कीजिए। हम सब जूनियर डॉक्टर्स तो खुद उस वक्त ट्रेनिंग के मरहले में थे, और हमारा एक महदूद स्टाइपेंड होता है, एक महदूद सी तनख्वाह होती है, लेकिन हम सब से रहा ना गया, और हमने फ़ैसला किया कि हम खामोशी से कुछ पैसे जमा करेंगे, और जितना हमसे हो सका हम अस्पताल के बिल या दवाइयों के बिल की अदायगी इस तरह कर देंगे कि अ, उस इंसान के खुददारी को ठेस ना पहुँचे। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बलाखिर वो दिन आ गया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें सेहतमंद औलाद दी, एक चाँद सी बेटी दी, और बच्ची को आईसीयू में मुंतकिल करना पड़ा। और जब इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड से माँ और बच्ची रुखसत हो रही थी, तो उस खूबसूरत चाँद सी बेटी को गोद में लिए माँ जब मुस्कुरा रही थी, तो उसको देखकर मैं सोच रही थी कि शायद इसको मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया की उन खुशनसीब तरीन औरतों में शामिल है जिन्हें ऐसा बेलौस साथी मुयस्सर आता है। नाज़रीन, दुनिया तो किताबों में लिखी मोहब्बत की कहानियों पर हैरान होती है, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ में ऐसी कई कहानियाँ देखते हैं जहाँ ऐसे ही फरिश्ता सिर्फ लोग मोहब्बत और कुर्बानी की मिसालें कायम कर देते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बेलौस इंसान देखा है? कमेंट में ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा।